नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अष्टांग हृदय की इस श्रृंखला में हमने पूर्वोक्त वीडियो में रोगी की परीक्षा किस प्रकार से करनी चाहिए उसके बारे में हमने जाना था। दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न के द्वारा रोगी की परीक्षा करनी चाहिए। अब रोग विशेष का अधिगम यानी ज्ञान किस प्रकार से हो, किस तरह से हो, उसको बताते हुए कहते हैं महर्षि वाग्भट्ट, रोग विशेषाधिगमोपायम आह रोगम निदान प्रागरूप लक्षणोपशयाप्तिभिः। यानी रोग विशेष का ज्ञान के लिए 5 कारण जो है, 5 उपाय जो है, वह पंचोपाय हमें इस पंक्ति के माध्यम से बता रहे हैं। तो वह कौन कौन से 5 उपाय है? तो निदान, प्रागरूप, लक्षण, उपशय और आपत्ति। यह 5 उपाय के द्वारा हम रोग विशेष का अधिगम यानी कि ज्ञान कर सकते हैं। तो प्रस्तुत पद्य में लक्षणोपशय ऐसा पद आया है जिसकी हमने संधि विच्छेद की, लक्षण धन उपशय। तो आप बताइए लक्षणोपशय यहाँ पर कौन सी संधि हुई है? और निदान, प्रागरूप, लक्षणोपशयाप्ति भी, यह जो समस्त पद है यहाँ पर कौन सा समास है? तो यह 2 प्रश्न आपके लिए है। पहला, लक्षणोपशय में कौन सी संधि है? और दूसरा, यह जो समस्त पद है निदान, प्रागरूप, लक्षणोपशयाप्ति भी, यहाँ पर कौन सा समास है? यह आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। तो यह 5 जो है वह रोग विशेष के अधिगम के उपाय है। तो चलिए अब प्रत्येक का अध्ययन करते हैं। तो रोगम निदानादिभिः पंचभिः परीक्षेत, यानी निदान, प्रागरूप, लक्षण, उपशय और आपत्ति के द्वारा रोग का परीक्षण करना चाहिए। अब निदान क्या है? सबसे पहला जो उपाय है उसको कहते हैं निदानम, यानी कारणम हेतु इति अनर्थांतरम। यानी निदान को ही हम क्या कहते हैं? कारण या फिर हेतु कहते हैं। इसमें कोई अलग अर्थ नहीं है, यानी तीनों पर्यायी है। निदान कहिए, कारण कहिए या फिर हेतु कहिए कि इस रोग का कारण क्या है, इस रोग का हेतु क्या है या फिर इस रोग का निदान क्या है। तच्च आसन्न विप्रकृष्ट भेदेन द्विधा। तो यह जो रोगों के उपाय है उसमें जो निदान बताया वह भी 2 प्रकार का है। एक तो आसन्न यानी नजदीक वाला, और दूसरा विप्रकृष्ट भेद से दूसरा बताया गया है। द्विदम, और उसके भी 2 भेद बताए, यानी आसन्न और अत्यासन्न भेदेन। तो आसन्न निदान क्या है और अत्यासन्न क्या है? उसमें जो आसन्न जो सबसे पहला बताया उसके भी 2 भेद बता दिए, आसन्न और अत्यासन्न निदान। तो आसन्न क्या है? आसन्न यानी अत्यंत, आसन यानी नजदीक, और अत्यासन्न यानी अत्यंत नजदीक। तो आसन्नम रुक्ष, लघु, शीतादि द्रव्य उपयोग, कि भाई रूखा सूखा या फिर हल्का या फिर शीतादि जो द्रव्यों का हम उपयोग करते हैं, ग्रहण करते हैं, वह आसन्न कारण हुए कि यह खान पान से या इस आहार विहार से हमें यह रोग हो सकता है। और अत्यासन्न किसे कहते हैं? अत्यासन्नम तु यतः समानंतरम एव रोगोत्पत्ति, जिसको जिस आहार और विहार के बाद तुरंत ही रोग का प्रादुर्भाव हो जाए तो उसे कहेंगे अत्यासन्न। यथा वातादयो दोषाः क्रुद्धाः, जिस प्रकार से वात, पित्त, कफ इत्यादि दोष जो प्रकोपित हो जाए तो उसको कहेंगे। और विप्रकृष्ट, विप्रकृष्ट किसको कहेंगे? दूर, विप्रकृष्ट यानी दूर। यत आदि काले रुद्रकोपादि ज्वरादि नाम, तो ज्वर आदि के होने में प्रारंभ में जो रुद्रकोप होता है या फिर चिड़चिड़ापन होता है, जिससे हमें पता चलता है कि अब हमें ज्वर आने वाला है, या फिर वैद्य को पता चल जाता है, या फिर तथा अभिप्राशादि मेह कुष्ठादि नाम, मेह या कुष्ठ आदि में
अभिप्राशन इत्यादि करना। तेन एवं विधम अर्थजातम एवं विधस्य रोगस्य हेतुत्वेन उपदिष्टम। तो ऐसा आहार विहार करने से या ऐसे पदार्थों के ग्रहण करने से यह रोग जो है वह हेतुत्वेन कारणत्वेन निदानत्वेन उपदिष्टम, यानी कारण के तौर पर निदान के तौर पर बताया गया। एवं विधश्च उत्पन्न अतः निदानात् ज्ञायते रोगः। तो इस वजह से यह रोग जो है वह उत्पन्न हुआ, यह बात निदान से कारण से हेतु से हमें पता चलती है। तो यह तो हुए सबसे पहले बिंदु निदान की बात। अब दूसरा जो बिंदु है प्राग रूप, उसको निर्दिष्ट करते हुए कहते हैं प्राग रूपम पूर्व रूपम भविष्यतः व्याधेः अप्रकाशित दोष विशेषाधिष्ठितस्य लक्षणम। यानी अभी रोग का जो है भावी में जो रोग होने वाला है और उनके लक्षण उनके दोष जो है वह अभी अप्रकाशित है, यानी दिखाई नहीं देते, कुछ कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं प्राग रूप, कि ऐसा लक्षण दिख रहा है तो यह रोग भावी में हो सकता है। तो उत्बुभुषु ज्वरादि आमयः वातादि दोष विशेषेण अलिंगित रूपाभासो येन अवभाष्यते। तो अब इसको बुखार आने वाला है या अब इसको यह रोग होने वाला है, क्यों? क्योंकि वातादि दोष विशेष से अलिंगित कुछ ऐसे चिन्ह जो साफ साफ नहीं दिख रहे लेकिन उसका आभास हो रहा है कि इसका मुंह जो पीला पड़ रहा है या सुस्ती आ रही है। तो ऐसे जो रोग अभी हुआ नहीं है, रोग होने वाला है लेकिन उससे पहले जो हमें कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तो उसी को क्या कहते हैं प्रागरूप। यथा यथम अल्पत्वात् यत् अव्यक्तम अस्फुटम लिंगम तत् प्रागरूपम। यानी जो सिम्टम्स अभी अल्प है, कम है, ठीक है, थोड़ी मात्रा में है, और अव्यक्त है यानी साफ साफ लक्षण जो है, सिम्टम्स जो है वह दिख नहीं रही है, प्रकाश नहीं कर रहे, उसी रूप को हम प्रागरूप कहेंगे। फिर आगे बताते हैं तीसरा जो बिंदु है लक्षण। लक्षणम पुनः तदेव प्रागरूपात् विलक्षणम। लक्षण जो है वह प्रागरूप का ही एक प्रकार से है जो विलक्षण है। एन सकल दोष विशेष अलिंगितः स्फुटलिंगः व्याधि दृश्यते लक्ष्यते। कि लक्षण वही होता है कि जब रोग जो है वह हमारे साथ जो हाइड एंड सीक खेल रहा था, यानी साफ साफ प्रागरूप अवस्था में जो रोग साफ साफ नहीं दिख रहा था, वही रोग लक्षण अवस्था में आते आते उनके जो सिम्टम्स है वह हमें साफ साफ दिख रहा है कि भैया देख लो, मैं ही हूं ज्वर, या मैं ही हूं कैंसर, या मैं ही हूं। तो जैसे लक्षण जब साफ साफ दिखने लगे तो उसी को स्फुटलिंग यानी प्रकाशमान हो जाए लक्षण, तो उसी को लक्षण कहते हैं। फिर है उपशय, चतुर्थ बिंदु, सुखानुबंधी आहारादि उपयोग। रोग काल में, रोगी अवस्था में जो चीज है वो उसको सुख कर लगे, जो आहार है या विहार है, यह सारी चीजें रोगी को सुख कर लगे, आरामप्रद लगे, जिस औषध से या फिर जिस आहार विहार से, तो उसी को हम कहेंगे उपशय। जैसे कि आगे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं एवं विधेन आहारादिकेन ही तस्य पीड़ा नाभूत एवं विधेन च अभूत अतः उपशया ज्ञायते अयम रोग इति। जैसे कोई प्रमेह वाला व्यक्ति हो तो उसको पता है कि यदि वह मधुर रस का पान करेगा, मीठा खाना खाएगा, तो शुगर लेवल जो है वह ज्यादा हो जाएगा, और यदि वह मीठा मधुर स्वीट्स नहीं खाएगा तो जो शुगर है वह कंट्रोल में होगी। तो जिस आहार विहार से शरीर को या देह को पीड़ा न हो और जिससे पीड़ा हो, तो वही हुआ उपशय के यह आहार और विहार मेरे लिए उपयुक्त है और यह आहार विहार जो है वह मेरे लिए अनुपयुक्त है। तो ऐसे उपशय के माध्यम से भी हम
रोग विशेष का अधिगम जो है वह कर सकते हैं। स व्याधि सात्म्य स्वास्थ्य हेतु सुखावह, इसलिए उपशयी को व्याधि सात्म्य भी कहते हैं, स्वास्थ्य का हेतु भी कहते हैं, और जो सुख का आवाहन करे इसलिए उसको सुखावह भी कहते हैं। और अंतिम में जो बिंदु है वह है आप्ति, जो कि पंचम विशेष रोग विशेष अधिगम का उपाय है। तो आप्ति यानी निवृत्ति या फिर संप्राप्ति ही, रागतिर जाति ही इति अनर्थांतरम। तो आप्ति कहे, निवृत्ति कहे या फिर संप्राप्ति कहिए, ठीक है, कि कौन सा दोष शरीर के किस अंग में हो रहा है, ठीक है, या किस अन्य दोष की वजह से वह पीछे पीछे आ रहा है, या इसके विकार से और क्या हो सकता है, या ये अपना प्रस्फुट रूप जो है वह कैसे दिखा सकता है। तो एवं दुष्टेन एवं स्थान स्थितेन, यानी दुष्ट स्थान में स्थित जो रोग है, अनुगतेन अनया, इसके अनुगत होकर इसके पीछे पीछे आता, या अनया कल्पना, या इस कल्पना से, एवं मार्गेण दोषेण इति परिकल्पनम, कि यह रोग की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई, इस खान पान से, इस आहार विहार से, या फिर इन दोषों की वजह से। अतः आप्ति के माध्यम से भी हम रोग को जान सकते हैं। तो इस प्रकार से महर्षि वाग्भट और अरुणदत्त ने हमें रोगम निदान प्रागरूप लक्षणोपशयाप्ति भी, इस पंक्ति के जो 5 रोग विशेष अधिगम के उपाय है, जिसमें निदान, प्रागरूप, लक्षण, उपशय और आप्ति, और इनके काफी पर्याय जो है वह भी हमें प्राप्त हुए। तो आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र समूह में इसे प्रेषित करें, और संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्तु, धन्यवाद।